उत्तराखंड की धामी सरकार 2021 से जब से पुष्कर सिंह धामी सत्ता में आए हैं तब से लगातार उनका यह प्रयास है कि वो उत्तराखंड का लैंड बैंक बढ़ाएं, क्योंकि इंडस्ट्री तभी आएगी जब सरकार के पास उनको देने के लिए जमीन होगी। और ये जमीन ज्यादातर अतिक्रमण का शिकार थे, जंगल अतिक्रमण का शिकार थे, सरकारी जमीन अतिक्रमण का शिकार थे। और पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला किया कि इन जमीनों को वो वापस चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे अथॉरिटीज के माध्यम से हो, बुलडोजर चलाकर हो, उसे वापस लिया जाएगा ताकि इसका अलॉटमेंट सही जगह पर हो सके, जिससे सरकार को मुनाफा हो, यहां पर अच्छी इंडस्ट्रीज लगे और इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा जमीन मुहैया करवाया जा सके। सरकार ने कार्रवाई शुरू की, मंदिर तोड़े गए, मस्जिद तोड़े गए, मज़ारें तोड़ी गई, लेकिन जहां मंदिर टूटा वहां किसी ने हल्ला नहीं किया, वहां किसी ने यह नहीं कहा कि यह एक तरीके का मंदिर तोड़ने को लेकर कोई प्लानिंग है, सरकार की कोई गलत मंशा है। लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर यह अतिक्रमण है और सरकार की जमीन है तो आप तोड़ लीजिए, कोई बात नहीं, किसी तरीके का विरोध नहीं, कोई पथराव नहीं, ना ट्रेन रोकी गई, ना ही हिंसा हुआ। लेकिन जब अवैध मज़ारें तोड़ी जाने लगी तो एक नया नाम निकलकर सामने आया, वो आया लैंड जिहाद। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लैंड जिहाद है। जिस तरीके के लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, उससे सिर्फ एक कौम के ऊपर सीधा सीधा पूरा मामला बनता है। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार लगातार सिर्फ एक कौम को निशाना बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो सरकार की जमीन है, जो अतिक्रमण का शिकार है, वो सरकार के पास वापस आ जाए ताकि सरकार उसका सदुपयोग कर सके। उत्तराखंड में जहां पलायन की स्थिति बनी हुई है वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां पर अच्छे इंडस्ट्रीज नहीं है, अच्छे संस्थान नहीं है। सरकार अगर लैंड नहीं देगी, लैंड लोगों को मुहैया नहीं करवाएगी, तो वहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगे कैसे, वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे कैसे, वहां पर यूनिवर्सिटीज खुलेंगी कैसे। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने धड़ाधड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। सरकार ने बुलडोजर चलवाया, मज़ारें तोड़ी, अवैध निर्माण तोड़े, अतिक्रमण हटाया और आज 2025 में 10,000 एकड़ से ज्यादा अतिक्रमण का शिकार हुए जमीनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। और सरकार अब खुला ऐलान करती है कि इंडस्ट्रीज हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास भरपूर लैंड है और हम उन्हें लैंड मुहैया कराएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर कांग्रेस अलग तरीके से रवैया अपना रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि वो एक समुदाय का जो वोट बैंक है वो उनके हिस्से में आ जाए, लेकिन बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने कई सार्वजनिक मंचों से यह साफ कह दिया है कि हमें किसी भी वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के पक्ष में जो कुछ भी होगा हम करेंगे, चाहे वो हमारा वोट बैंक रहे या ना रहे। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लैंड जिहाद का मुद्दा पिछले कुछ सालों से काफी गर्म रहा है। ये टर्म मुख्य रूप से बीजेपी सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ लोग सरकारी जंगल या सार्वजनिक जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं और इससे राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। विरोधी इसे राजनीतिक स्टंट या फिर मुस्लिमों को टारगेट करने का तरीका कहते हैं, लेकिन सरकार इसे देवभूमि को बचाने का अभियान बताती है। ये मुद्दा साल 2022-23 से जोर पकड़ने लगा जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। सीएम धामी ने इसे लैंड जिहाद नाम दिया और कहा कि बाहर से लोग, खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी, आकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। सरकार ने इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। क्रैकडाउन शुरू 2023 से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चली, जिसमें बुलडोजर से अवैध कब्जे हटाए।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये देवभूमि को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ अभियान है। 2024 में ये और तेज हो। कानूनी बदलाव। सरकार ने लैंड लॉ बहुत ही सख्त किए, साथ ही फॉरेस्ट लैंड पर सख्ती बढ़ाई गई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाइयां हुई। इस कार्रवाई का कई जगहों पर विरोध हुआ, जैसे दिसंबर 2025 में ऋषिकेश में फॉरेस्ट लैंड पर कब्जे हटाने के दौरान लोग सड़क ब्लॉक पर बैठ गए, पुलिस पर पत्थर फेंके और ट्रेनें रोकी गई। ये 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड का मामला था, जहां एक सोसाइटी ने लीज ली थी, लेकिन कब्जा अवैध था। मुस्लिम कम्युनिटी ने इसे टारगेटिंग बताया, जबकि सरकार कहती है ये सबके लिए बराबर है। कुछ हिंदू मंदिर भी तोड़े गए। राजनीतिक एंगल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो लैंड जिहाद से परेशान है, क्योंकि उनके वोट बैंक प्रभावित हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने धामी की तारीफ की। उन्होंने लैंड जिहाद को खत्म किया। नवंबर 2025 में विधानसभा में भी धामी ने सख्त रुख अपनाया। कुल मिलाकर ये अभियान 2023 से चल रहा है और 2025 में और तेज हुआ। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की संस्कृति और जमीन बची रहेगी, लेकिन विरोधी कहते हैं कि ये मुस्लिमों को डराने का नया तरीका है। सरकार ने कितनी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए? सरकार के दावों के मुताबिक शुरू में 2023-24 में 5000 एकड़ की बात थी, लेकिन 2025 तक ये बढ़कर ज्यादा हो गया। 2023 के अंत तक करीब 5000 एकड़ जमीन लैंड जिहाद से मुक्त करवाई गई। अक्टूबर 2025 तक 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन लैंड जिहादियों से रिकवर कराई गई। दिसंबर 2025 में सीएम धामी ने कहा कि 7000 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराई गई, जिसमें 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन सिर्फ अवैध मजारों से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर 2025 के अंत तक सरकार का क्लेम है कि 7000 से 9000 एकड़ के बीच अवैध कब्जे हटाए गए। ये मुख्य रूप से फॉरेस्ट लैंड, सरकारी जमीन और बॉर्डर एरिया में है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। कितने मंदिर, मस्जिद और मजार तोड़ी गई? ये सबसे संवेदनशील हिस्सा है। सरकार इसे अवैध धार्मिक संरचनाएं कहकर कार्रवाई कर रही है। मस्जिद, मजारों के साथ साथ कुछ हिंदू मंदिर भी गिराए गए। मजार। 2025 तक पूरे राज्य में 450 से ज्यादा अवैध मजारें तोड़ी गई। जुलाई 2025 6000 एकड़ पर बने अवैध मजारों से कब्जा हटाया गया। अगस्त 2025 रामनगर में 3 मजार गिराई गई। बद्रीपुर नगर और नेहरू ग्राम में 2 और गिराई गई। नवंबर 2025 पीरन कालियर में 1 अवैध मजार तोड़ी गई। दिसंबर 2025 एक सरकारी जमीन पर अनऑथराइज्ड मजार मिली, जिसे हटाया गया। कुल 600 से ज्यादा मजारों पर कार्रवाई की गई पिछले साल से। मस्जिदों पर कम कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ केस हैं। मई 2025 में 30 मस्जिदों पर एक्शन लिया गया। सितंबर 2025 में आस्ट्रोडी मस्जिद 100 साल पुरानी को फॉरेस्ट अथॉरिटी ने लॉक कर दिया, लेकिन तोड़ा नहीं। अगस्त 2025 में एक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हाइट रेगुलेशन की वजह से रोक दिया। पूरे 2025 में साफ तौर पर तोड़ी गई मस्जिदों की संख्या 20-30 के आसपास है, लेकिन ज्यादातर लॉक या सील की गई, न कि पूरी तरह से डेमोलिश हुई। कुल मिलाकर सरकार अवैध कब्जों को साफ करने में लगी हुई है। सरकार अवैध तरीकों से कब्जाए हुए जमीनों को अपने कब्जे में ले रही है, ताकि जंगलों का नुकसान होने से बचाया जा सके और देवभूमि की असल तस्वीर ना बदले।